नमस्कार, हिमाचल का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। जयराम बोले, कांग्रेस के पास 6 बार के सीएम वीरभद्र सिंह के कार्यकाल की एक भी योजना और उपलब्धि नहीं। निजी फर्म से सामान खरीदने पर शिक्षा विभाग ने लगाई रोक, मनमानी करने पर स्कूलों पर होगी कार्यवाही। वेटनरी प्रशिक्षु डॉक्टरों ने भी एमबीबीएस और आयुर्वेदिक डॉक्टरों की तर्ज पर मांगा इंटर्नशिप भत्ता। पठानकोट मंडी 4 लेन का काम पकड़ेगा रफ्तार, केंद्र ने 996 करोड़ का बजट किया मंजूर। पानी के 2 बिल आने से उपभोक्ताओं में रोष, जल जीवन मिशन को लेकर दायर की आरटीआई। बिलासपुर में लोगों के घरों में निकल रहा पानी, डीसी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला युवक का शव, बाजू टूटी हुई और मुंह पर है खरोंच के निशान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने हमीरपुर जिले के लंबलू में एक विशाल जनसभा को आज संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनको हम अपनी उपलब्धियों के तौर पर गिना सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के 6 बार के सीएम वीरभद्र सिंह के कार्यकाल की एक भी योजना और उपलब्धि को कांग्रेस के लोग ना तो विधानसभा में गिना सकते हैं और ना ही बाहर। उनके पास कुछ कहने को नहीं है। राज्यसभा टिकट पर जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व ने हमारी विचारधारा से जुड़े प्रोफेसर सिकंदर को, जो कि अनुसूचित जाति से हैं, राज्यसभा के लिए उन्हें टिकट देने का निर्णय लिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए निजी फर्मों के माध्यम से सामान खरीदने पर रोक लगा दी है। महकमे ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि निजी फर्म के बजाय हिमाचल प्रदेश के राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के माध्यम से ही खरीदारी की जाए। निदेशक उच्च स्तर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के उप शिक्षा निदेशकों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। स्कूल अपने फंड से लैपटॉप, कंप्यूटर, सीसीटीवी, डेस्कटॉप व बैटरी सहित कई अन्य तरह का सामान खरीदते हैं। इसके अलावा वर्चुअल क्लासरूम के लिए भी कई तरह का सामान स्कूल समय समय पर खरीदता रहता है। स्कूल फंड से इसके लिए बजट खर्च किया जाता है। विभाग ने स्कूलों को अब निर्देश दिए हैं कि निजी फर्म के बजाय हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के माध्यम से ही सामान खरीदा जाए। वेटनरी स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन डॉक्टर नेगी कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस पालमपुर के प्रशिक्षु पशु चिकित्सकों ने सीएम जयराम ठाकुर से हमीरपुर दौरे के दौरान मुलाकात की। एलोपैथी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों की तर्ज पर ही इन प्रशिक्षु डॉक्टरों ने मासिक इंटर्नशिप भत्ते को 4500 से बढ़ाकर 17,000 करने की मांग उठाई है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि प्रशिक्षु डॉक्टर पिछले लगभग 1 सप्ताह से कॉलेज प्रांगण के बाहर हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं हो रही। इन प्रशिक्षु डॉक्टरों का होली का पर्व भी फीका हो गया। उत्सव के बजाय ये लोग हड़ताल पर ही डटे रहे और अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे। प्रशिक्षु डॉक्टरों का स्पष्ट कहना है कि उनकी मेहनत भी कम नहीं है। जब पढ़ाई एक जैसी है तो उनके साथ पक्षपात क्यों किया जा रहा है। हिमाचल में 4 लेन निर्माण कार्य को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने बजट पास कर दिया है। जिला कांगड़ा में NH 154 मंडी पठानकोट के तहत 4 लेन निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट जारी करने की जानकारी दी है। सिहूनी से राजौल तक 4 लेन निर्माण, पुनर्वास व उन्नयन के लिए 696 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दी गई है। पठानकोट मंडी 4 लेन के दूसरे चरण के निर्माण के लिए केंद्र ने ये बजट स्वीकृत किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने अपने ट्वीट में स्पष्ट किया है कि पठानकोट मंडी 4 लेन के लिए सिहूनी से राजौल तक पुनर्वास एवं उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 696.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। मंडी जिला के अधिकतर ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता इस बार 2-2 पानी के बिल आने पर घबरा गए हैं।
लोग इस बारे में अब जल शक्ति विभाग पर सवाल उठाने लगे हैं। यहाँ जिला मुख्यालय के साथ लगती कई पंचायतों के बाशिंदों को पानी का एक नहीं बल्कि 2 बिल मिले हैं, जिन पर अदा की जाने वाली राशि भी अलग अलग है। लोगों ने इसकी शिकायत हिमाचल प्रदेश सरकार के सीएम हेल्पलाइन पर भी कर दी है। इसके साथ ही कुछ ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत लगे पानी के कनेक्शन आदि को लेकर आरटीआई भी दायर कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि मझवाड़, धार, फलाहन, रखून, सायरी, चौकी व अन्य साथ लगते क्षेत्रों के गरीब ग्रामीण लोगों को इस बार पानी के 2 बिल थमा दिए गए हैं। इसमें एक बिल नियमित तौर पर आने वाला बिल है, वहीं दूसरा बिल कंप्यूटर जनरेटेड है और इन बिलों को देखकर अब ग्रामीण घबराने लगे हैं। बिलासपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर रहस्यमयी घटना सामने आ रही है। यहाँ पर लोगों के घरों में पानी निकल रहा है, जिसको देखकर यहाँ हर कोई हैरान है। रौड़ा सेक्टर, सिनेमा कॉलोनी, लखनपुर, मेन मार्केट, डियारा सेक्टर, घुमारवी, बैरी, रजादियाँ, बट्ठी समेत पूरे जिले से शिकायतें आ रही हैं। आखिरकार कारण क्या है, इसका पता नहीं लग पाया है। घटना की सूचना मिलते ही डीसी बिलासपुर पंकज रॉय भी जायजा लेने के लिए उन घरों में निकल गए हैं। डीसी पंकज रॉय सहित आईपीएच के अधिकारियों ने एक साथ वहां पर विजिट किया, जिसमें लोगों के घरों में जाकर सारे मामले को देखा जा रहा है। पंकज रॉय ने बताया कि ऊना में हाइड्रोलॉजिस्ट विशेषज्ञों को भी पत्र लिखा गया है और जल्द उनको बिलासपुर में विजिट करने के लिए कहा गया है। हिमाचल के ऊना जिला में एक ट्रेन हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। ये युवक अचानक चलती ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही जान चली गई। मामला ऊना जिला के बसाल से सामने आया है। मृतक युवक की पहचान 28 वर्षीय सागर पुत्र जीतलाल निवासी अपर बसाल के रूप में हुई है। वहीं सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। शनिवार सुबह रेलवे पुलिस को बसाल ट्रैक के समीप एक युवक का शव पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि एक युवक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। मृतक की बाजू टूटी हुई थी और मुंह पर भी खरोंची थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।